जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए, इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल, दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल और दशमलव से रिलेटेड जो भिन्नात्मक प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में अपने दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल और भिन्नात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 0.09 का वर्गमूल बताइए। 0.09 का वर्गमूल बताइए। तो करना क्या होता है इसमें, कई लोग दशमलव देख के डर जाते हैं कि दशमलव आ गया, अब हम क्या करें। सबसे आसान, मैं आपको बता, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समय देगा, उसके बाद जितना ये प्रश्न मैं आपको बताऊंगा सीधा प्रश्न देख कर आप आंसर लिख देंगे, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 2 सेकंड में आप सॉल्यूशन बता देंगे। बस कुछ बात को समझिएगा। देखिए यहाँ दे रहा है कि 0.09 का वर्गमूल बताइए। इसको एक और भाषा में कह सकता है कि अंडर रूट में 0.09 का वैल्यू कितना होगा। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। जब किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है इसका मतलब यही होता है कि उस संख्या का वर्गमूल आपको बताना है, उस संख्या का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, करना क्या है आपको। 9 किस संख्या का वर्ग होता है? 9 3 का वर्ग होता है ना। आराम समझिएगा हमारी बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं। 9 किस संख्या का वर्ग होता है? 9 3 का वर्ग होता है। 3 यहाँ लिख दीजिए। फिर देख कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव है। देखिए आप सीखे थे वर्ग में क्या होता है, एक संख्या 2 बार लिखी जाती है। जैसे मैं 2 का स्क्वायर पूछूं आपसे, 2 का वर्ग कितना होता है, लिखेंगे 2 गुणे 2। और 3 का वर्ग मैं आपसे बोलूं तो लिखेंगे 3 गुणे 3। तो वर्ग में एक संख्या 2 बार लिखी जाती है, तो वर्गमूल में 2 संख्याएं 1 बार लिखी जाएंगी। एक बार और समझिए, वर्ग में एक संख्या 2 बार लिखी जाती है तो वर्गमूल में 2 संख्याएं 1 बार लिखी जाएंगी। ठीक, तो बताइए यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव आपको दिखाई दे रहा है? 2 अंक के बाद। 2 में आप 2 से भाग कर दीजिए या 2 का आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, 0.3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए प्रश्न आपसे बन जाए कि 0.0025 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, 0.0025 का वर्गमूल बताइए, या फिर सीधा ऐसे कर दीजिए इसका मान बताइए। तो क्या हो जाएगा बाबू? 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 25 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ 5 लिख दीजिए आप। कितने अंक के बाद दशमलव आपको दिखाई दे रहा है? 4 अंक के बाद दशमलव दिखाई दे रहा है। तो 4 अंक के बाद दशमलव, 4 का आधा क्या होता है? 2। अब 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, 0.05 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ऐसे आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 0.000144 का वैल्यू कितना होगा। तो बताइए 144 किस संख्या का वर्ग होता है? 144 वर्ग होता है 12 का। कितने अंक के बाद दशमलव आपको दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव दिखाई दे रहा है। तब 6 का आधा कितना होता है? 6 का आधा 3 होता है। तो 3 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, 0.012 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 0.00064 इसका वर्गमूल आपसे पूछ दे, तो बताइए 64 की संख्या का वर्ग होता है 8 का। 8 यहाँ लिखिए। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव है। 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आप, 1 2। देखिए आपका यही आंसर हो गया। और एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि सारा डाउट आपका दूर हो जाए। मान लीजिए आपके सामने बड़ा सा प्रश्न आ जाए, 0.000000 दे दे बाबू 1296। 1296 बोले इसका वर्गमूल कितना होगा। तो क्या करेंगे आप? देखिए 1296 पे ध्यान दीजिए और अदर किसी पे आप ध्यान ही मत दीजिए। 1296 किस संख्या का वर्ग होता है? 36 का वर्ग होता है। अब बताइए कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 12 का आधा कितना होता है? 6। 6 अंक के बाद दशमलव आप लगा देंगे। देखिए 0 0 0 0, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो हमें उम्मीद है कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल बड़ी आसान भाषा में आप लोग बता देंगे। और हम लोग सीखते हैं क्या कि दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो घनमूल के बारे में भी जानकारी ले ली जाए। चलिए आगे देखिए आप। मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछ दे कि 0.0000125 का घनमूल कितना होगा। घनमूल कितना होगा, इसको एक और भाषा में लिख सकता है, लिखेगा अंडर रूट में 0.000125, यहाँ 3 लगा देगा। देखिए इस 3 का मतलब क्या हुआ, अंदर से जो वैल्यू निकलेगा 3 का जोड़ा बन के निकलेगी। 3 का मतलब क्या होता है, घनमूल। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वर्गमूल, 2 लिखा है तब भी क्या होगा, वर्गमूल। लेकिन आपको 3 दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, घनमूल। तो घनमूल देखिए। अब बताइए 125 किस संख्या का घन होता है। 125 किसका घन होता है, 5 का घन होता है। तो क्या करें, यहाँ 5 लिख देंगे आप। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 3 3 6, 6 अंक के बाद दशमलव आपको दे रहा है। तो वर्गमूल में क्या होता है कि देखिए वर्ग में एक संख्या 2 बार लिखी जाती है, वर्गमूल में 2 संख्याएं 1 बार लिखी जाती हैं। घन में एक संख्या 3 बार लिखी जाती हैं और घनमूल में 3 संख्याएं 1 बार लिखी जाती हैं। मतलब अगर 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 6 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अगर 9 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अगर 12 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। या फिर सामान्य भाषा में कह सकते हैं 3 से भाग दे दीजिएगा, जितने अंकों के बाद है जो आंसर आएगा उतने अंक के बाद दशमलव आप लगा दीजिएगा। तो 6 अंक के बाद दशमलव दे रहा है तो 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसका भी आंसर क्या, 0.05। ठीक है। मान लीजिए अब अगली संख्या आपसे पूछ दे, क्या पूछे बाबू, प्रश्न पूछ दे आपसे कि अंडर रूट में 0.000216 इसका वैल्यू कितना होगा। यहाँ क्या दे, क्यूब रूट दे दे। तो बताइए 216 किस संख्या का घन होता है। 216 घन होता है 6 का। कितने अंक के बाद, 6 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। फिर मान लीजिए अगली संख्या आपसे पूछ दे कि 0.001331 इसका घनमूल कितना होगा। तो घनमूल पूछेगा बाबू तो 1331 की संख्या घन होता है 11 का। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है तो आप 6 अंक के बाद दशमलव है तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मतलब कोई भी संख्या देगी, इस कंसेप्ट से आप बड़ी आसान भाषा में उसका आंसर बता देंगे। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.000 और मैं 0 बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, कौन है 729 है ना। बोले इसका घनमूल क्या होगा। तो देखिए 729 की संख्या का घन होता है 9 का। कितने अंक के बाद, 3 3 6 3 9 अंक के बाद दशमलव है। 9 अंक के बाद दशमलव है तो आप कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। तो बड़ी आसान भाषा में आप लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल बता देंगे। अब सीख रहे हैं हम लोग कि वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड जो भिन्नात्मक प्रश्न आते हैं, जो भिन्न वाले प्रश्न आते हैं, उसका आंसर कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आगे देखिए। तो आइए देखते हैं हम लोग दशमलव वाली संख्याओं पे भिन्नात्मक प्रश्न। देखिए प्रश्न आपके सामने आ जाए कि अंडर रूट में 0.81 इंटू अंडर रूट में 0.49 अपान अंडर रूट में 0.09 का हल क्या होगा। तो बताइए यहाँ पे 81 का वर्गमूल बताना है आपको। 81 किस संख्या का वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है। इनटू
49 की संख्या का वर्ग होता है 7 का, 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर आप। अब 9 की संख्या का वर्ग होता है, 9 वर्ग होता है 3 का, 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ दें दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएंगे, यहाँ पे 3 तरीके 9, और 9 का 3 में गुणा करेंगे 9 27, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद क्या 7 तरीके 21 होगा ना वो, 7 तरीके 21, 2.1 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू कि 0 पॉइंट अंडर रूट में 0.0144 इंटू 0.81 अपन 0.36 इंटू 0.09, इसका हल आप लोगों को बताना है। तो कैसे बताएंगे बताइए। 144 की संख्या का वर्ग होता है 12 का, यहाँ लिखिए 12, 4 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इंटू 81 की संख्या का वर्ग होता है 9 का, 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 36 की संख्या का वर्ग होता है 6 का, 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 9 की संख्या का वर्ग होता है 3 का, 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए 3 तरीके 9, दशमलव दशमलव समाप्त हो जाएगा। देखिए अब एक बात बताइए, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बिंग है सर, ऐसे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है ना। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव समाप्त हो जाएंगे, 12 एकम 12, 12 पचे 60, ऊपर के 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, और नीचे क्या आ जाएगा 5, 3/5 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, तीन नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंडर रूट में 0.0625 इंटू अंडर रूट में 0.0144 अपन 0.25। अब बताइए यहाँ पे 625 की संख्या का वर्ग होता है 25 का, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 144 की संख्या का वर्ग होता है 12 का, तो 4 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, अपन 25 की संख्या का वर्ग होता है 5 का, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। आई देखिए पचम, देखिए 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना बाबू, दशमलव का 2 अंक, दशमलव का 2, तभी दशमलव से दशमलव समाप्त होगा। अभी मैं आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग जब बताऊंगा ना, तो वहाँ आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं डायरेक्ट समाप्त कर दे रहा हूँ। फिलहाल एक बात ध्यान रखिए, अगर 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव है, 2 अंक के बाद नीचे दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50। फिर इसे कैसे करेंगे बाबू, 2 से काट 2 छक्के 12, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो इसका आंसर 0.06, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन 3 प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न, वो भी काफी बढ़िया बढ़िया प्रश्न है सब, ध्यान दीजिए, सबका सॉल्यूशन देखा जाए आराम आराम से। अब देखिए इसका 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे अंडर रूट में 324 बटे में 49 गुणे अंडर रूट में 676 बटे में 169, फिर अंडर रूट में ऐसे दे रहा है 126 बटे अंडर रूट में 81। अब देखिए कुछ करना नहीं इसमें, देखिए 324 की संख्या का वर्ग होता है 18 का, तो ऊपर निकाल दीजिए 18। 49 किसका वर्ग होता है 7 का, 676 किसका होता है 26 का, 169 किसका होता है 13 का,
आए देखिए वो 126 के 126, आई क्या आ जाएगा बाबू 9। सॉल्व कीजिएगा, 13 दूना 26, 9 दूना 18, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 5 12 ना, फिर 7 बटे 56, ठीक है, 7 बटे 56, ठीक है बाबू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 दूना 36, 36 दूना क्या हो जाएगा 72। इसका आंसर कितना आ गया 72 आ गया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा आप लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का होगा, इसको देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं सर, उसका सॉल्यूशन भी देख लिया जाए ताकि ये भी डाउट आपका दूर हो जाए। देखिए प्रश्न है कि अंडर रूट में x इनवर्स y इंटू y इनवर्स z इंटू अंडर रूट में z इनवर्स x, ठीक है, यह प्रश्न है। और इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा देखिएगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए x के पावर -1 है, -1 नीचे आके +1 हो जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे y बटे x। इसको क्या लिखेंगे बाबू z बटे में y, और इसको क्या लिखेंगे -1 है नीचे आके +1 हो जाएगा, मतलब x बटे में z। सबके ऊपर अंडर रूट है, जब सबके ऊपर अंडर रूट है इसको कह सकते हैं आप, देखिए अंडर रूट y बटे अंडर रूट x। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू अंडर रूट z बटे अंडर रूट में x, और अंडर रूट x बटे अंडर रूट में z। देखिए x से x कैंसिल है ना बाबू, कुछ गड़बड़ पोजिशन चल रहा है क्या, यहाँ y होगा ना, यहाँ क्या लिख देंगे y, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, इससे भिन्नात्मक प्रश्न जो बनते हैं उसको समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाए, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।